स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट है। इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज हमने इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है, मतलब इसकी हमने प्रूव करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो हमने सीखना है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है तो वो इस तरह है कि ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास वो फार्मूला है। तो फर्स्ट इसको मैंने वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि ए माइनस एक्स और दूसरा ए प्लस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला गिवन है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह यहाँ पे ये ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, ये भी इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई तो इसको अब हमने सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स एंड प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है। अच्छा, इसके बाद हमने दोनों साइड को, हर एक टर्म को हमने ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों साइड को हमने ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये ए माइनस एक्स और तो यहाँ पे ये ए माइनस एक्स एंड ए प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगी, तो 1 रह जाएगा। राइट साइड पे ए लिखना है और यहाँ पे ये ए माइनस एक्स और ये ए माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा ए प्लस एक्स। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये बी लिखना है और ए प्लस एक्स को हमने इस ए माइनस एक्स से कैंसिल करना है, तो यहाँ पे रह जाएगा ए माइनस एक्स। अच्छा, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसके बाद हमने इसमें पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट, यहाँ पे ये ए माइनस एक्स है तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि पुट x इक्वल टू प्लस ए इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि a माइनस एक्स, तो इससे मैंने x की वैल्यू को मालूम करनी है। तो a को मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो वो माइनस a आ जाएगी। तो वो माइनस और ये वाला माइनस ये कैंसिल होता है, तो मतलब x इक्वल टू a। जब इस इक्वेशन में मैंने x की जगह क्या पुट करना है a, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि a लिखना है, यहाँ पे ये a दोबारा लिखना है एंड प्लस यहाँ पे x है तो x की जगह हमने a लिखना है और यहाँ पे b एंड यहाँ पे ये a और x की जगह क्या लिखना है a लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो इसे 2a आता है और इसके साथ ये कैपिटल A भी लिखना है और यहाँ पे a माइनस a से क्या 0 आता है, तो 0 मल्टीप्लाई b से 0, तो मतलब यहाँ पे प्लस 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसे मैंने ये कैपिटल A मालूम करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि a इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2a, मतलब बोथ साइड को मैंने 2a से डिवाइड करना है। अच्छा, अब इसके बाद हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, a प्लस एक्स है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि पुट x इक्वल टू माइनस a इन इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह क्या पुट करना, x की जगह क्या पुट करना है, माइनस a। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे ये a है तो a लिखना है और फिर यहाँ पे ये a एंड प्लस यहाँ पे ये x, तो x की जगह माइनस a लिखना है एंड प्लस b और अगेन यहाँ पे ये वाला a ये लिखना है एंड माइनस x, तो x की जगह क्या लिखना है, माइनस a लिखना है। जब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 इक्वल टू, यहाँ पे ये a से हमने इस a को माइनस करनी है तो इससे 0 आता है, तो 0 मल्टीप्लाई a से 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो मतलब यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि b इंटू माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a, तो उसे 2a आता है, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट 2a लिख दिया। जब यहाँ पे हमने b की वैल्यू मालूम करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि b इक्वल टू 1 ओवर 2a, मतलब यहाँ पे बोथ साइड को हमने डिवाइड करना है 2a से। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो a की वैल्यू आ गई और जो b, तो इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है a और b की जगह। तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स a प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे नोमिनेटर में a, तो a की जगह हमने क्या पुट करना है 1 ओवर 2a, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 1 ओवर 2a
और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये क्या है a माइनस एक्स, तो ये लिखना है। फिर प्लस साइन b, तो b की जगह अगेन हमने क्या लिखना है 1/2a। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 a प्लस एक्स, तो ये लिखना है। जब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये हमने इससे सॉल्व कर लिया, मतलब अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर एन माइनस एक्स स्क्वेयर। और यहाँ पे जो राइट साइड है तो ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2a एन, इसके साथ ये a माइनस एक्स, मतलब ये 2a को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। और दूसरा यहाँ पे ये प्लस साइन, और इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/2a एन a प्लस एक्स, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है, तो इसकी बोथ साइड ये मैं इस तरह लिख, तब इसकी मैंने इंटीग्रेशन बोथ साइड लेना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ dx एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड राइट साइड पे यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 2a। एंड फिर यहाँ पे मतलब ये वाला 2a और ये वाला 2a, इसको मैंने कॉमन कर लिया। और यहाँ पे अब ये इस तरह लिखना है कि इंटीग्रल ऑफ dx एंड डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, फिर यहाँ पे ये प्लस साइन ये लिखना है, एंड अगेन इंटीग्रल ऑफ dx एंड डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, तो ये इस तरह लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड पे है dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स एंड dx डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, तो अब इसको हमने अलग अलग सॉल्व करना है, मतलब इसकी हमने अलग अलग वो इंटीग्रेशन मालूम करनी है। फिर जब उससे हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाए तो उस वैल्यूज़ को फिर हमने इसमें अगेन पुट करनी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह सॉल्व करना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, तो इसको हमने अलग अलग सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, तो फर्स्ट हमने ये वाला सॉल्व करना है कि इंटीग्रल ऑफ dx एंड डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। जब इसको जो सॉल्व करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि इसको हमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने लिख दिया कि लेट u इक्वल टू a माइनस एक्स। तो अब इसकी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि du एंड डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू a की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 का इक्वल, एंड x की डेरिवेटिव तो वो 1 का इक्वल। तो मतलब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि du डिवाइडेड बाय dx एंड राइट साइड पे ये -1। जब इस dx को हमने मल्टीप्लाई करनी है राइट साइड पे, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि du, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि du इक्वल टू माइनस dx। अच्छा, यहाँ पे हमने dx की जगह पुटिंग करना है और दूसरे a माइनस एक्स की जगह, लेकिन यहाँ पे ये क्या है प्लस dx है और यहाँ पे ये माइनस dx है, तो मतलब इस माइनस को हमने इस du के साथ लिखनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि माइनस du इक्वल टू dx। तो अब इसमें हमने क्या करना है, पुटिंग करना है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे dx है तो dx की जगह हमने क्या लिखना है माइनस du, ये पुट करना है, एंड डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो उसकी जगह हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने u सपोज कर लिया था तो वो लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास जब इसके बाद ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि -1 को मैंने कॉमन कर लिया, मतलब ये माइनस में इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे रह जाएगा 1/u एंड du। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है जो हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इस तरह आई हो कि 1/x एंड dx, तो ये इक्वल होती है ln x मार्ट की। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि -1 एंड ln u लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि -ln और u की जगह हमने अगेन ये यहाँ जो हमने सपोज कर लिया था तो वो पुट करना है। तो वो यहाँ पे ये क्या है a माइनस एक्स, तो ये पुट करना है। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, वो हमने यहाँ पे मालूम कर ली, वो इक्वल आ गई -ln एंड a माइनस एक्स एब्सोल्यूट। अच्छा, दूसरा अब हमने यहाँ पे ये जो सेकंड है तो इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है, तो वो इस तरह है कि d इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या करना है, बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि u इक्वल टू a प्लस एक्स।
तो अगेन इसकी हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि डी यू ए की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 0 का इक्वल, और यहाँ पे एक्स की डेरिवेटिव तो वो 1 का इक्वल, एंड यहाँ पे डी एक्स भी लिखना है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि डी यू इक्वल टू डी एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास डी यू इक्वल आ गई डी एक्स की। तो अब अगेन हमने यहाँ पे इसमें पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, तो डी एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है डी यू, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि डी यू, एंड डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स, तो उसकी जगह हमने क्या पुट करना है u, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया u। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे हमने ये वाला रूल यूज़ करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि ln एंड u लिखना है। अब इसके साथ हमने c भी लिखना है, तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ln और u की जगह हमने अगेन क्या पुट करना है a प्लस एक्स, तो यहाँ पे अगेन मैंने a प्लस एक्स पुट करना है एंड प्लस c। तो अब मैंने आपको बताई कि हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसकी भी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है, और जो सेकंड पार्ट है तो इसकी भी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो वो दोनों हमने यहाँ पे मालूम कर ली। अब इसमें हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड मैंने वापस लिख दिया S1/2a ये भी मैंने लिख दिया। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है तो इसकी जगह मैंने ये वाला पुट करना है कि माइनस ln एब्सोल्यूट a माइनस एक्स एब्सोल्यूट। अच्छा, दूसरा फिर यहाँ पे ये क्या है, प्लस साइन है तो ये लिखना है, और दूसरा यहाँ पे हमने क्या पुट करना है ln a प्लस एक्स, यहाँ पे ये जो हमने मालूम कर ली थी तो इसकी जगह हमने पुटिंग करना है, तो ln a प्लस एक्स ये पुट करना है, और इसके साथ यहाँ पे क्या c भी लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो माइनस टर्म है तो इसको मैंने सेकंड लिखना है, और ये जो प्लस टर्म है तो इसको मैंने फर्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे ये टर्म मैंने फर्स्ट लिख दिया, और दूसरा जो माइनस है तो उसको मैंने क्या सेकंड लिखना है। तो यहाँ पे ये माइनस ln एंड a माइनस एक्स और प्लस c लिखना है। जब यहाँ पे ये हमारे पास रूल है कि ln m एब्सोल्यूट माइनस ln n एब्सोल्यूट ये इक्वल होती है ln n m एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय n एब्सोल्यूट। तो अब ये वाला रूल हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाय 2a, एंड फिर लिखना है ln और m, तो m की जगह यहाँ पे ये क्या है a प्लस एक्स ये लिखना है, a प्लस एक्स एब्सोल्यूट लिखना है, और डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स एब्सोल्यूट ये लिखना है, और इसके साथ क्या प्लस c लिखना है। तो लास्ट में अब ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2a एंड ln। अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग एब्सोल्यूट है, मतलब न्यूमरेटर में भी एब्सोल्यूट है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको मैं एक एब्सोल्यूट में भी लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और होल एब्सोल्यूट n प्लस c। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इस रिजल्ट को सॉल्व करना है।